Hello guys, तो कैसे हो आप लोग? I hope you all are doing great. So today we will know how to improve your English speaking. So let's start. So क्या है वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो नंबर 1 पे आती है जिसे करने से आपकी इंग्लिश बहुत अच्छे से इम्प्रूव हो सकती है, और वो है कुछ भी नहीं, सबसे ईजीएस्ट वन, स्पीकिंग. आपको बोलना पड़ेगा. अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि मैं जब कॉन्फिडेंटली इंग्लिश बोलने लगूँगी तब मैं बोलना शुरू करूँगी, तब आप इंग्लिश कभी भी नहीं सीख सकते. आप कितना भी पढ़ लो, इंग्लिश को रट लो, आज ग्रामर कर लिया, कल ये कर लिया, वो कर लिया, तो तब भी आप इंग्लिश बोलना आपको अच्छे से नहीं आ जाएगा, क्योंकि आप बोल ही नहीं रहे हो. यू नीड टू स्पीक. आप जब तक बोलोगे नहीं तब तक आपको इंग्लिश नहीं आ सकती. सो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है वो यही है कि आपको बोलना पड़ेगा. मैं भी ऐसा सोचा करती थी यार कि मुझे जब कॉन्फिडेंटली इंग्लिश बोलना आ जाएगा तब से मैं बोलूँगी, बट देन आई रियलाइज़ कि यार मैं बोलूँगी नहीं तो मुझे आएगा कैसे. मैं कितना भी पढ़ लूँ मुझे नहीं आएगा जब तक मैं बोलूँगी नहीं. आपको टूटी फूटी इंग्लिश आ रही है, जैसी भी आ रही है, आप बोलो. अगर आपको किसी के सामने नहीं बोला, अपने आप से बातें करो. मैं क्या करा करती थी कि मेरे जो थॉट्स होते थे, लाइक एट द एंड ऑफ द डे मे बी, मैं पूरे दिन में मैंने क्या करा वो मैं इंग्लिश में बोल के प्रैक्टिस करा करती थी. मैं इंग्लिश में बोलती थी, मैं हिंदी में नहीं, मैं इंग्लिश में बोलती थी. अगर मुझे कोई थॉट भी आ रहा है कि मुझे आज ये करना है तो मैं उसको इंग्लिश में बोलती थी कि आई नीड टू डू दिस 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 दिस. तो ये मैं इंग्लिश में बोल के सोचा करती थी. अगर दिमाग में एक भी थॉट आया उसको मैं इंग्लिश में बोलती थी, हिंदी में ना बोल के. जैसे अगर हमारे दिमाग में कोई थॉट आ रहा है हिंदी में, आपको अपने आप को याद दिलाना है कि मुझे हिंदी में नहीं इंग्लिश में सोचना है. आप जब ऐसा धीरे धीरे करने लगते हो ना, आप देखते हो कि आपकी इंग्लिश काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो रही है. एक तो जब आप सोच रहे हो तब भी आप इंग्लिश में सोच रहे हो उस सेंटेंस को, उन सारी बातों को. जैसे भी इंग्लिश आपको आ रही है आप बस बोलना शुरू करोगे. आपकी इंग्लिश तभी जाके इम्प्रूव होगी. नहीं करोगे तो कभी इम्प्रूव नहीं हो सकती. तो ये करना शुरू कर दो. अपनी पूरे दिन में जो भी किया, इंग्लिश में अपने आप से बातें करने लगो. तो जो भी थॉट आपके दिमाग में आ रहा है, जो भी आप सोच रहे हो, उसको इंग्लिश में बोलना शुरू करो. दिमाग में ही इंग्लिश में बोलो, हिंदी में ना बोल के इंग्लिश में बोलना शुरू करो. एंड यू कैन सी द इम्प्रूवमेंट. एंड दिस थिंग रियली वर्क. सच में मेरे लिए भी वर्क किया है. आई एम श्योर आप लोगों के लिए भी करेगा. एंड नंबर 2 इज रिकॉर्ड योर सेल्फ व्हाइल स्पीकिंग. जब आप बात कर रहे हो ना इंग्लिश में, तब तक तो वो सही है, पर हमें पता कैसे चलेगा कि यार हम सही बोल रहे हैं, हमारी इम्प्रूवमेंट हुई या नहीं. उसे चेक करने के लिए आप क्या कर सकते हो, आप अपने मोबाइल का कैमरा ऑन करके उसमें आप बोलना शुरू कर सकते हो, जिससे आपको पता चलेगा कि आप ज़्यादा स्पीड से तो नहीं बोल रहे, या ज़्यादा रुक के तो नहीं बोल रहे, या प्रोनाउंसिएशन सही से हो रहा है या नहीं हो रहा है. एंड जब आप रिकॉर्ड करते हो उसके बाद जब आप सुनते हो, आपको पता चलता है कि यहाँ पे शायद थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हो सकता है, यहाँ पे मैं प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा सा और काम कर सकती हूँ, शायद ये चीज़ ऐसे होनी चाहिए थी. इसको आप नेक्स्ट वीडियो में आप जब बोलते होते हैं शायद वो चीज़ इम्प्रूव हो जाती है. एंड उसमें भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप नेक्स्ट वीडियो में सही कर लेते हो. तो आप वीडियो बना रहे हो, एक तो आप में कॉन्फिडेंट बिल्ड हो रहा है कि आप कॉन्फिडेंट हो रहे हो, क्योंकि आप जब बात करते हो ना यू रियली फील कॉन्फिडेंट. एंड ये मुझे यूट्यूब स्टार्ट करने के बाद ही पता चला कि ऑन कैमरा जब आप बात करते हो तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होने लगता है. एंड तब वो भी आपको पता चलता है ना कि यार आपने कहाँ पे मिस्टेक करी, कहाँ पे आपको और ज़्यादा इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, कहाँ पे आपका प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा सही करने की ज़रूरत है. तो आपको पता चलता है क्या इम्प्रूवमेंट करना है और क्या कुछ सही हो सकता है. वो सारी चीज़ें आपको पता चलती है. सो यू कैन इम्प्रूव दैट. और धीरे धीरे आपकी इंग्लिश इम्प्रूव होने लगेंगी. नंबर 3 इज़ वर्क ऑन योर लिसनिंग स्किल्स. तो सुनना भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है. अगर आप कोई भी सीरीज़ देख रहे हो, मान लेते हैं सीरीज़ देख रहे हो, आजकल सब लोग सीरीज़ देखते हैं, तो वो हिंदी डब वाला देखने से अच्छा है कि आप इंग्लिश में देखो. आप इंग्लिश में देखोगे तो आप जो है ना, आप इंग्लिश सुन रहे हो, आपको पता चल रहा है कि ये लोग ऐसे बोल रहे हैं, तो आपको एक आइडिया मिल रहा है कि हाँ शायद इस चीज़ में थोड़ा सा मैं इम्प्रूव कर सकती हूँ. और जितने भी स्पीचेस है, जो भी सारी चीज़ें है, तो आप ट्राई करो कि वो आप इंग्लिश में सुनो, हिंदी में ना सुनने की बजाय इंग्लिश में सुनो.
इंग्लिश में जितने भी लोग स्पीचेस दे रहे हैं वो लोग कैसे बोल रहे हैं, उनकी वैक्यूबिलिटी कैसी है, सारी चीज़ें वो लोग कैसे बोल रहे हैं, उनके बोलने का स्टाइल कैसा है, कहाँ पे वो लोग ज़्यादा रुक रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, किस तरीके से बोल रहे हैं, वो आपको कॉपी तो नहीं करना है पर आपको समझ आ जाएगा कि हाँ शायद इस तरीके से बोला जाता है, इस तरीके से मैं इम्प्रूव कर सकती हूँ। तो आप जब सुनते हो ना तो आपकी हैबिट बन जाती है वो। जैसे हिंदी में क्या होता है, हमने हिंदी बहुत ज़्यादा सुन लिया तो हिंदी हमें अपने आप ही आने लगा, क्योंकि हमने बचपन से सुना है हिंदी हमने सुना है, हमने एनवायरनमेंट में सुना है, लोगों को बोलते हुए देखा है, तो वो हमारे लिए उतना हार्ड नहीं था। पर इंग्लिश को हम लोग ऐसा क्यों दिखा देते कि यार बहुत हार्ड है। एक लैंग्वेज है राइट, उसको भी आसानी से हम सीख सकते हैं। आप जैसे जैसे इंग्लिश को भी अपने हैबिट में सुनने लगते हो ना, आपको भी आसानी से वो आने लगेगा। सो यू कैन ट्राई दिस वन ऑल्सो। नंबर 4 is रीड अलाउड टू योरसेल्फ। जब आप कोई बुक पढ़ रहे हो तब आप ज़ोर ज़ोर से पढ़ो, ऐसा नहीं धीरे धीरे मत पढ़ो, ज़ोर से पढ़ो। जब आप ज़ोर से पढ़ रहे हो आपके दिमाग में एक तो कोई भी आप बुक रीड करते हो तो क्या होता है, वो सिनेरियो आप पूरा इमेजिन कर लेते हो राइट, कि हाँ ये सारी हो रही है, ये सारी चीज़ें हो रही है, आपके आंखों के सामने वो पूरा इमेज आ जाता है राइट। जब आप इंग्लिश में पढ़ रहे हो उस चीज़ को एंड लाउडली पढ़ रहे हो तो वो आपके दिमाग में बैठ रहा है पूरी तरीके से, और वो जो सीन आपके इमेजिनेशन का सीन है वो आपको पूरा दिख रहा है। तो आप जब इंग्लिश पढ़ रहे हो वो पूरा सिनेरियो आपको दिख रहा है, तो आप इंग्लिश को जैसे बोलते समय आप इमेजिन कर रहे हो तो वो और ज़्यादा इम्प्रूव होती जाएगी। आप पढ़ रहे हो एंड आपको समझ में आएगी कि ये पर्टिकुलर सीन है, इस जगह पे ये वर्ड यूज़ हुआ है, तो पूरा आपको समझ में आने लगता है। इंग्लिश आप बिल्कुल समझने लगते हो कि हाँ इस सेंटेंस को बोलेंगे या इस वर्ड को बोलेंगे, ये बोल रहे हैं तो ये पूरा सिनेरियो है। तो हम जब इमेजिन करके पढ़ते हैं तो वो चीज़ें ज़्यादा जल्दी से याद भी रहता है हमें राइट। अब देखना कि जब आप इमेजिनेशन के साथ समझ कर चीज़ें पढ़ते हो तो आपको ज़्यादा अच्छे से याद रहता है राइट, लॉन्ग टर्म तक आपको याद रहता है वो सारी चीज़ें। वही आपने अगर बस रट्टा मार के पढ़ के रख दिया तो शायद आप भूल सकते हो राइट। तो आप जब लाउडली पढ़ रहे हो आपके दिमाग में वो बैठ रहा है वो चीज़ें। जब आप बुक पढ़ रहे हो तो वो सिनेरियो भी आपके सामने ही रहता है। हम जब कुछ भी पढ़ते हैं तो कोई भी बुक पढ़ते हैं तो वो सिनेरियो आपके आंखों के सामने रहता है ना, आप इमेजिन करते हो कि हाँ ये सारी चीज़ें पूरा हो रहा है, ये अगर सीन है तो वो ऐसे होगा वो सीन। तो आप जब पढ़ रहे हो तो लाउडली पढ़ रहे हो, आपके दिमाग में बैठ रहा है इंग्लिश में कि हाँ ये पूरा सीन है और इंग्लिश में वो ऐसे होगा। तो इंग्लिश आपकी इम्प्रूव होती जाएगी। आप जैसे देखोगे आपकी इंग्लिश काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव होती जाएगी। नंबर 5 इज़ लर्न फ्रॉम अदर स्पीकर्स। जो बाकी स्पीकर्स होते हैं ना इंग्लिश में, जिनके स्पीचेस है उनको आप सुनो, उनको सुन के आपको समझ में आएगा कि हाँ ये लोग ऐसे बोल रहे हैं, ये लोग अपनी इंग्लिश को ऐसे बोल रहे हैं। जैसे मैंने पहले भी बोला कि आपको कॉपी तो नहीं करना है पर आपको एक आइडिया मिलता है कि हाँ ये लोग ऐसे मिल रहे हैं, आपको समझ आता है कि हाँ बोला ऐसे जाता है, इस तरीके से बोला जाता है। कम्युनिकेशन स्किल्स जिसको बोलते हैं कि हाँ ऐसे कम्युनिकेट बोला करा जाता है, यहाँ पे पब्लिक स्पीकिंग ऐसे करी जाती है, ये लोग स्पीच को ऐसे बोल रहे हैं, यहाँ पे ये लोग रुक रहे हैं, यहाँ पे शुरू कर रहे हैं, यहाँ पे ऐसे हो रहा है। तो आपको जो है ना अगर इम्प्रूव करना है, अगर आप बाकी लोगों को देखते हो कि वो लोग इंग्लिश को कैसे बोल रहे हैं तो आपकी इंग्लिश काफ़ी ज़्यादा बेटर होती है। सो जो भी चीज़ आप सुन रहे हो वो ट्राई करो कि इंग्लिश में सुनो, हिंदी में सुनने की चीज़। कुछ भी आप देख रहे हो उसको इंग्लिश में देखो, इंग्लिश में देखोगे, इंग्लिश अगर आपकी हैबिट बनती गई, सुन रहे हो आप इंग्लिश में, सीरीज़ देख रहे हो इंग्लिश में, तो आपकी इंग्लिश काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव होने लगी। इनफैक्ट अगर आप फ्रेंड से तो एक्चुअली में बात होती नहीं है इंग्लिश में, तो आप खुद से बात कर सकते हो। मिरर के सामने भी अगर आप खड़े हो तो इंग्लिश में बात कर रहे हो तो वो काफ़ी इफ़ेक्टिव रहता है। सो दैट्स ऑल यू कैन डू टू इम्प्रूव योर इंग्लिश स्पीकिंग।